बहन बनी देवरानी रितु। मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी माँ। पर रितु बिटिया, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, और यह तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। सुमन, रितु की बड़ी बहन। मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता ना हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथ हो। रितु, अरे सुमन दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही है। सुमन, ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहन अभी नई नई नौकरी पर लगा है, और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहन को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी राजामंदी हो तो मैं रितु के लिए अपने देवर से बात करूँ। मम्मी, माँ, यह तो बहुत अच्छा रहेगा। सुमन बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई एतराज नहीं। सुमन, और रितु तू बता। रितु, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। रितु शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। रितु और सुमन दोनों सगी बहन थी। सुमन की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। सुमन रितु की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, क्योंकि रितु के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है, और रितु और मोहन की शादी हो जाती है। रितु नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए सपने सजाए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था, पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वह कभी ना कभी बज ही जाते हैं। सुमन की सास रितु के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। सुमन थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए रितु ने सास के लिए फलाहार की नई सारी चीजें बना डाली। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, रितु बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुमने तो फलाहार कितनी सारी चीजें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। रितु, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली सुमन हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। रितु की तारीफ सुनकर सुमन को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। रितु, सुमन दीदी देखना, मैं कड़ी बना रही थी, पकोड़ों के लिए इतना बेसन काफी रहेगा ना। सुमन, देखो रितु, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़ी ना बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बताना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले सुमन ने रितु से कभी
ऐसे बात नहीं की थी, पर रितु इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो सुमन अक्सर रितु को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन रितु ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर सुमन उसे टोकने लगी। सुमन, रितु तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? रितु, दीदी वह देसी घी मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। सुमन, 6 महीने तुम्हारी शादी हो गई है, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए, देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम यह गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी यह सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरे मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। सास, कोई बात नहीं सुमन बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे रितु ने ऊपर से सफ़ेद माखन डालकर दिया था और मखनी दाल को माखन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। रितु की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर सुमन गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। सुमन ने रितु से बात करना भी बंद कर दिया था, इस वजह से रितु का मन बहुत परेशान रहता था। सुमन की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन सास, क्या हुआ सुमन, तबीयत तो ठीक है, आज सुबह से ही सो रही हो, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। सुमन, माँ जी मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, रितु बहू जल्दी आओ देखो, सुमन बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सोहन भी शहर से बाहर गया हुआ है। रितु, सुमन दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहन को फ़ोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। रितु, हेलो मोहन, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मोहन, रितु का पति, घबराओ नहीं, रितु मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। रितु दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर से मोहन घर आ जाता है। वो लोग सुमन को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। सुमन का बुखार सिर पर चढ़ गया था। रितु अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है, वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। रितु रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। रितु रोते हुए, डॉक्टर साहब मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना, प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर, 1 हफ्ते बाद सुमन की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। रितु ने सुमन की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। रितु अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ सुमन की भी बहुत देखभाल करती थी। रितु की देखभाल से सुमन बहुत जल्दी ठीक हो गई। सुमन भी अपनी बहन रितु के सेवा भाव को देख रही थी। सुमन को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, रितु ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर
सुमन की आंखें भर आई। तभी रितु बोली, रितु देवरानी नहीं बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसी मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? रितु और सुमन दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। सुमन, रितु मेरी प्यारी बहन। रितु और सुमन एक दूसरे के गले लग जाती है। सास की आंखें भी खुशी के आंसू से भर जाती है। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।